हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज़ करें। वी लुकअप में भी एक आता है नेस्टेड वी लुकअप। यह थोड़ा टफ लेवल का है कि वी लुकअप के अंदर भी वी लुकअप का यूज़ करना। वो आने वाले आपके वीडियोज़ में दिखाया जाएगा नेस्टेड वी लुकअप। अभी सिंपल वी लुकअप की बात करते हैं। नहीं तो हमारे पास वी लुकअप किसी भी फॉर्मूले के साथ आप लोग ऐड कर सकते हैं कि अगर ये मिलता है तो इसको सम कर दें, अगर ऐसा है तो ये कर दें। तो उसमें भी काफ़ी वी लुकअप का यूज़ हो सकता है। तो आप लोगों को वी लुकअप के बारे में बताया जाएगा इसमें। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक डेटा पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में हमारा, नेम क्लास सब्जेक्ट मार्क्स, और हमें कुछ पर्टिकुलर नेम्स है यहाँ पे, उनके मार्क्स चाहिए यहाँ पे। अगर ये अभी डेटा छोटा है तो कोई भी कहेगा हम तो ऐसे देख लेंगे। अगर ये लाखों में पड़ा होगा कि भाई हमें इसका ये वाला डेटा चाहिए, तो वहाँ पे आप लोगों को वी लुकअप ही यूज़ करना होगा। तो उसके लिए बताया जाएगा कैसे करते हैं। तो करते हैं टाइप इक्वल टू वी लुकअप, टैब यूज़ किया। अब देखते हैं इसके अंदर फॉर्मूलों को पढ़ने की कोशिश करें कि क्या है। लुकअप वैल्यू, लुकअप मतलब जो तुम देखना चाहते हो उसकी वैल्यू। क्या देखना चाहते हो जी? हम संतोष देखना चाहते हैं कि संतोष कहाँ है यहाँ। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आप लोगों को वी लुकअप समझने के लिए। फॉर्मूला यूज़ करने से पहले एक चीज़ सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक घर बनाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि वी लुकअप का मतलब क्या है, या कोई भी फॉर्मूले में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक घर है अलग अलग, ठीक है, और ये अलग अलग कलर के मैं 3 बना लेता हूँ, बहुत है इतने। और एक बनाते हैं हम यहाँ पे लाइट ग्रीन। तो हमारे पास 3 घर हैं। इसके अंदर कुछ वैल्यू लिखते हैं सी सी सी, और यहाँ पे लिखते हैं बी बी बी, और यहाँ पे लिखते हैं ए ए ए। ये 3 घर हैं हमारे पास। एक घर में है ए, और दूसरे घर में है बी, और तीसरे घर में है सी। तो फॉर एग्जांपल ये नाम है किसी के ए, चलो नाम ही ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। यहाँ पे लिखता हूँ मैं राज, कंट्रोल डी डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, कमल, और यहाँ पे लिखते हैं मुकेश। ये 3 घर में, एक घर में रहता राज, एक में कमल, एक में मुकेश। अब हमें नहीं पता, हमें खाली ये पता है कि ये 3 घर हैं। अगर मैं बोलूं भाई राज को ढूंढो, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को यही नहीं पता अगर कि राज कौन से घर में रहता है, तो आप लोग क्या करोगे? कंप्लीट तीनों घर देखोगे नहीं देखोगे। अगर मैं बोलूँ राज किस घर में रहता है, आप अननोन हो, आप कहोगे ये तीनों घर में रहता है, मुझे नहीं पता, पर तीनों घर सर्च करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही नहीं है। समझ में आ गया? उस जिसका पता ही नहीं है तो यहाँ पे इसलिए आप लोग तीनों घर देखोगे। अगर मैं बोलूँगा कि तुम्हें पता है कि राज इस घर में रहता है, तो आप लोग सीधे डायरेक्ट इसी घर में सर्च करोगे उसके लिए। मानते हो? पता है कि उसका घर ये है, तो आप उसके राज को ढूंढने के लिए यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, ये यहाँ आपको पता राज इसमें रहता है तो यहीं जाओगे। तो सिंपल वही चीज़ इसमें वी लुकअप में भी है। अब देखिए कि मुझे संतोष ढूंढना है, संतोष, तो संतोष को मैं क्लास में ढूंढूँ। यहाँ तो पता है सबको यार, यहाँ पे मार्क्स टाइप के कुछ लिखे हुए हैं, और 10th 12th 9th इसमें है, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं। यहाँ नंबर देखने से पता चल रहा है मेरे को कि इस घर में मेरे को संतोष मिलेगा नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं तो इस घर में भी मेरे को संतोष नहीं मिलेगा। यहाँ पे मार्क्स हैं तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। यानी 4 घर थे मेरे पास। अब मुझे संतोष सर्च करना है, तो मुझे किस घर में मिलेगा? नेम वाले घर में मिलेगा। क्लियर है? इस तरह से समझिए इस चीज़ को, मतलब कौन सी चीज़ मेरे को कहाँ मिलेगी। तो वही चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू, तुम क्या देखना चाहते हो जी? हम संतोष देखना चाहते हैं, कॉमा टेबल एरे, जो कंप्लीट टेबल है उसका मतलब रेंज दीजिए, जितनी टेबल है तुम्हारी। तो हमारी टेबल क्या है? पूरी रेंज यहाँ पे है। तो मेरा जो नाम पड़ा हुआ है संतोष, यहाँ से पड़ा हुआ है, तो मैं यहीं से सेलेक्ट करूँगा। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, कुछ बोलते हैं मैं यहाँ से कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह सब्जेक्ट लिखता है यहाँ पे, तो आप लोग सीधे यहाँ से सेलेक्ट कर दे, तभी कोई एरर नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो सब्जेक्ट पड़ा हुआ इस घर में पड़ा हुआ है, इसीलिए बताया गया एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे टेबल एरे, मेरे जो संतोष है वो कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पड़ा हुआ है, इस वाले उसमें, पूरी उसमें है, कहीं भी हो सकता हो, मुझे नहीं पता, अननोन है कि कौन सी लाइन में पड़ा हुआ है संतोष, क्या रेंज है मुझे नहीं पता।
इसीलिए मैंने सारा ही सेलेक्ट कर दिया हो। ये हो गया टेबल अरे, कॉमा। फिर ये बोलता है ये अब ये आ गया कॉलम इंडेक्स। लेकिन इसमें एक चीज और है कि ये बोला कौन से कॉलम में तुम्हें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। यहां पे चाहिए तुम्हें मार्क्स, तो मार्क्स तो हमारे यहाँ G5 में पड़ा हुआ है ये रेंज, लेकिन हमने D4 टू D17 दिया है। खाली ये नाम की रेंज दिया, संतोष तो मिल रहा है यहाँ पे, तो ये संतोष की सर्च नहीं करना, मुझे यहाँ पे मार्क्स भी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि जहाँ पे संतोष पड़ा हुआ है वहीं से रेंज बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जी मेरा मार्क्स यहाँ पड़ा हुआ है, मुझे पता है कि मार्क्स यहाँ पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं इतना भी सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन मार्क्स मेरा यहाँ पड़ा है। तो ये देखना है हमारी जो वैल्यू है किस किस जगह पे पड़ी हुई है। संतोष को देखना है सबसे पहले, लुकअप वैल्यू मतलब क्या ढूंढना चाहते हो, संतोष को देखना है और उसके मार्क्स देखने हैं। तो संतोष को देख रहे हैं, पूरी टेबल अरे इसके अंदर देखो, और अब देखना है कि मार्क्स भी चाहिए ना, तो मार्क्स भी इसलिए हमने सेलेक्ट किया इसमें। तो ये आ गया कॉलम, COL, ये कॉलम के लिए है कि कौन से कॉलम पे पड़ा हुआ है वो। अब देखिए आपके सामने है, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे भी आप लोग यहाँ देखोगे कई बार हमारे पास 20-22 कॉलम आ जाते हैं, तो काउंट कौन करेगा एक एक करके कि मैंने कितने कॉलम है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 14 रो यूज हुई हैं, R4 रो, C4 कॉलम, 4 कॉलम जो सेलेक्ट है 4 कॉलम पे है। और हम इसे कम करते हैं तो 3 कॉलम दिखा रहा होगा नीचे, और अब दिखा रहा है 4। तो हमारा जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, चौथे कॉलम पे मार्क्स पड़ा हुआ है, वही है ना किस घर में पड़ा हुआ है, मुझे पता है चौथे घर में पड़ा हुआ है। तो कॉमा 4 कि मैंने ढूंढ लिया, मुझे पता है चौथे घर में पड़ा हुआ है। फिर कॉमा, अब ये आता है ट्रू फॉल्स के लिए कि तुम्हें एग्जैक्ट मैच चाहिए या कि थोड़ा मिलता जुलता चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट के लिए हमेशा 0 यूज करते हैं, उससे बोलता है कि मिलता जुलता। अगर 1 हम करते हैं यहाँ पे, ट्रू का मतलब होता है यहाँ पे 1, मतलब मिलता जुलता हो तो दे दें, लेकिन 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच। तो हम एग्जैक्ट मैच ही लेंगे कि भाई जहाँ संतोष मिले उसी का देना और किसी का मत देना। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये आ गया 45, संतोष का 45, ये आ गया मार्क्स। अब मैं अगर इसको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अब ये आंसर गलत आएगा, अब नीचे करता हूँ मैं इसको, नीचे Ctrl+D करता हूँ सारे फॉर्मूले को। अब क्या हुआ, ये क्या करेगा कि गलत दे सकता है कुछ चीज़ के, रीजन क्या है, कहीं में NA भी आ सकता है, उसका रीजन क्या है कि अब देखिए रेंज देखिए यहाँ पे चेंज हो रही है। अभी लास्ट वीडियो जो हमारा था कि फिक्स कैसे करें सेल, कॉलम और रो को, वो जरूरी है यहाँ पे, हर फॉर्मूले में जरूरी है। तो अब देखिए ये जो हमारा VLOOKUP है संतोष, यहाँ पे J5 में पड़ा हुआ है, ये J6, J7, इसे हमें कुछ फ्रीज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा पड़ा हुआ है, नेम, जो हमें सर्च करना है। लेकिन ये जो रेंज है हमारी, ये कंप्लीट D4 टू G17, ये हमारा फिक्स है, D4 से यहाँ तक G17, हमें इसी के अंदर ढूंढना है। लेकिन हम यहाँ पे चलते हैं, इसने क्या किया, D10 से G23, D10 यानी यहाँ से, और ये बोला मैं यहाँ के अंदर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ सर्च कर रहा हूँ, उस रेंज का मतलब ये हुआ। तो ये तो कोई सेंस नहीं बैठता, यानी हमारा डेटा मूव कर रहा है, जो भी रेंज दे रखी है वो मूव कर रहा है वहाँ पे, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें ये फिक्स चाहिए। तो हम इसे फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ से कॉलम और रो फ्रीज कर दें। तो F4 का यूज़ करें, और नहीं तो आप लोग दोनों तरफ डॉलर्स भी लगा सकते हैं इसको। कंप्लीट ये आपका फ्रीज उसका, Ctrl+D करता हूँ मैं। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे रेंज देखिए फिक्स है बिल्कुल, 4 से 17 के अंदर ही दिखेगा वो, और ये मार्क्स बिल्कुल सही हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। राज 56 हो गया, जितेश 45 हो गया। तो ये ऐसे करके निकालते हैं। तो ये जो घर का एग्जाम्पल था, इसे ज़रूर समझें कि हमारा डेटा किस जगह पे पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे (4) यूज़ किया, जैसे हमने (4), तो हमने 4 क्यों किया, 3 क्यों नहीं किया, उसका रीज़न ये था, मुझे पता है कि मेरा जो मार्क्स पड़ा हुआ है, जो मुझे मार्क्स चाहिए, वो कौन से घर में पड़ा हुआ है, यही पड़ा हुआ है ना, यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ। और वो कॉलम कौन सा कॉलम, 1 2 3 4, इसलिए मैंने 4 यूज़ किया इसमें। 0 मैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज़ किया था मैंने। ये रेंज हो गया कंप्लीट टेबल एरे का, और ये हमें देखना है। तो ये है सिंपल सा आपका VLOOKUP। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।